दोस्तों, चीन और अमेरिका दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश है। चाहे मिलिट्री हो या फिर अर्थव्यवस्था, इन दोनों देशों का मुकाबला करना बहुत ही कम देशों की बात है। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन और रूस भी अमेरिका समेत चीन से लड़ने की ताकत नहीं रखते, क्योंकि चीन के पास आर्थिक शक्ति है तो वहीं पर अमेरिका के पास मिलिट्री पावर है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका अपनी ताकत को पूरी तरह से खो रहा है। साथ ही चीन का भी बिल्कुल वैसा ही हाल है। तो चलिए, क्या है ये खबर, इसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब इतनी खस्ता हालत में पहुंच चुकी है कि अगर सब कुछ जल्द ठीक नहीं हुआ तो 1 अक्टूबर से अमेरिका में शटडाउन लागू हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि शटडाउन क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होगा। तो दोस्तों, शटडाउन की प्रक्रिया में कोई भी सरकारी दफ्तर जो खास जरूरी काम नहीं करता उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों को अनिश्चित काल के लिए छुट्टी पर भेजा जाता है, जिसमें उन्हें वेतन भी नहीं मिलता। अगर आपको ये प्रभाव कम लग रहे हैं तो बता दें कि शटडाउन के दौरान सरकार की तरफ से सरकारी दफ्तरों की फंडिंग लगभग पूरी तरह से रोक दी जाती है और इसमें हालात बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन लग गया हो। अगर आप इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो भारत में इलेक्शन के दौरान आचार संहिता को देख सकते हैं, जिसके दौरान देश में पूरी तरह से अलग अलग चीजों पर रोकथाम लागू कर दी जाती है। कुछ वैसा ही शटडाउन में भी होता है। वहीं पर अब अमेरिका बिल्कुल इसी हालत पर पहुंच चुका है जहां पर शटडाउन लागू करना पड़े। लेकिन ऐसा कैसे हो गया है, तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि काफी सारी वजह है। अमेरिका की इकोनॉमी अब पहले की तरह मजबूत नहीं बची है। साथ ही पेट्रो डॉलर को भी पिछले कुछ महीनों से काफी नुकसान झेलना पड़ा। ऊपर से कोरोना वायरस की वजह से अमेरिकी इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह पर है। साथ ही कर्ज के मामले में भी अमेरिका अब काफी कमजोर हो चुका है, जो लोन को लेकर काफी परेशान है। ऐसे में अगर अमेरिका जैसे आर्थिक और सैन्य महाशक्ति ने 1 अक्टूबर से शटडाउन लागू कर दिया तो अमेरिका के अंदर हालात और भी ज्यादा खराब होंगे, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका अब वह शक्तिशाली हाथी नहीं रहा जो कभी जंगल पर अकेला राज किया करता था। और यही हाल चीन का भी हो रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में हो रहे बड़े नुकसान का जिक्र किया गया था। उससे हमें इस बात का पता चला कि चीन को 1.3 ट्रिलियन डॉलर का भारी नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को अचानक से मजबूत करने के लिए दशकों तक अपार्टमेंट और लोगों के रहने के लिए प्रॉपर्टी का निर्माण किया, जो विश्व स्तरीय क्वालिटी से बनाए गए हैं। साथ ही उनके अंदर बेहद ही एडवांस और सुविधाजनक फैसिलिटी भी मौजूद है। लेकिन जब चीन के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट इतना बड़ा बन चुका है कि इसमें डिमांड की कमी है, जिसका मतलब साफ है कि चीन में घर तो मौजूद है लेकिन उनमें रहने के लिए लोग नहीं है और चीन को खरीदार नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से चीन का प्रॉपर्टी मार्केट बिल्कुल किसी बुलबुले की तरह फूटने की कगार पर है। और आपको ये बात जानकर सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि अगर चीन का प्रॉपर्टी मार्केट पूरी तरह से डूब गया तो चीनी इकोनॉमी भी कागज की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि अब दुनिया भर के देश एसेंशियल आइटम इंपोर्ट को लेकर चीन पर उतना निर्भर नहीं है, बल्कि ज्यादातर देशों के पास मल्टीपल सप्लायर मौजूद है। ऐसे में चीन भी एक कंज्यूमर मार्केट बनता जा रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से सिकुड़ रही है। वहीं पर अमेरिका का हाल तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे शटडाउन की स्थिति वहां पर बन चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन की हालत भी ठीक नहीं है, जहां पर यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई तेजी से बढ़ते जा रही है। साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर शुरू हुई चुनौतियां यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था को आने वाले कई सालों तक डैमेज करने वाली है। तो बस एक ही देश बचता है जो इन तमाम चुनौतियों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और वह देश कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा भारत है। दोस्तों, हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से विकास तो कर ही रही है, साथ ही तमाम देश भारत में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि न कि सिर्फ भारत के अंदर लोग मिडिल क्लास में अब ज्यादा अच्छी जिंदगी बिता पा रहे हैं और एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड को हासिल कर रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों के निवेशक भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और भी तेजी से बड़ी होगी और दुनिया भर में हमारा आर्थिक प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि भारत अब एक आर्थिक सुपर पावर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका और चीन जैसे देशों का ग्लोबल लेवल पर इस तरह से कमजोर होना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है या फिर नहीं? और क्या आपको लगता है कि भविष्य में इससे भारत को भी नुकसान हो सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।